हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 80,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 80,000 प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट 2023। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ऑल स्टेट अलाउड है। अब ऑल स्टेट अलाउड है। पहले ही एडवर्टीजमेंट आ चुकी थी जिसमें कि पहले दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया जा रहा था, बट अभी जो आज 27 जून की अपडेट है उसके हिसाब से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी, दूसरे राज्यों के एलिजिबल कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकेंगे। तो इससे जो है 80,000 प्राइमरी टीचर्स के लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकेंगे। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आप सबके हाथ आने वाली है। तो इसी दौरान इस वीडियो में हम चेक कर लेंगे कि क्या एज क्राइटेरिया चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन की डिटेल्स रहेंगी, फी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, और खास बात यह है कि इसमें सीटेट अपियरिंग जो कैंडिडेट है जिन्होंने अभी तक सीटेट पास नहीं किया है वो भी अप्लाई कर सकेंगे। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की जैसा आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी टीचर्स 80,000 ऑल इंडिया लेवल से अब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बाकी डिटेल। एक खबर इस वक्त आ रही है, कैबिनेट में 25 एजेंडों पर मोहर लगी है। बिहार शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव किया गया है। बिहार का स्थायी निवासी होना अब जरूरी नहीं होगा। शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिसमें बिहार का निवासी होना पहले जो अनिवार्य था उसे हटा दिया गया है। अब शिक्षक को अगर आप बिहार का स्थायी निवासी नहीं भी हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बड़ी खबर, पहले बिहार निवासी होना जरूरी बताया गया था लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। 25 एजेंडों पर इस कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी। और तो मैंने अभी आपको एक क्लिपिंग सुनाई जिसमें कि आप न्यूज सुन सक रहे हैं कि आज की ही न्यूज है, बिल्कुल फ्रेश न्यूज, कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो टीचर रिक्रूटमेंट 1,70,000 वैकेंसीज की एडवर्टीजमेंट जारी की गई थी, उसमें पहले था कि बिहार के कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें नियम बदल दिया गया और बाहर के अभ्यर्थी, बाहर के कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड होंगे और एलिजिबल होंगे वो भी अप्लाई कर सकेंगे। तो इसमें 1,70,461 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें कि स्टैंडर्ड 1 to 5 पढ़ाने के लिए है और इसके बाद टीजीटी के पोस्ट है और पीजीटी के पोस्ट है। तो इस वीडियो में फोकस करेंगे पीआरटी पे कि पीआरटी में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए। तो आप वीडियो के एंड तक देखेंगे तो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पहले एडवर्टीजमेंट में आई थी उसको भी बदल दिया गया है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस है। तो वो सारे जो करेक्शन हो के बाद में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ वो भी कवर करेंगे। एज कितनी चाहिए, फीस कितनी देनी होगी, और इसके बाद सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम कब होगी, ये सारी चीज आपको वीडियो में ही एंड तक देखने को मिल जाएंगी। वीडियो लंबी होगी लेकिन आप जैसा समझ रहे हैं कि यूजफुल भी होगी, क्योंकि आपको डिटेल्स अगर चाहिए तो पूरी चीज सुन लेनी चाहिए एक बार, फिर एडवर्टीजमेंट भी पढ़ लें। तो इसमें 3 कैटेगरी में है, जैसे कि विषय सामान्य जनरल, आप जानते हैं पीआरटी में जनरल रहता है, पीआरटी जनरल है, पीआरटी उर्दू और पीआरटी बांग्ला करके है। तो कुल मिला के, टोटल मिला के, जैसे मैंने सुबह भी एक वीडियो बनाई दोपहर में, आफ्टरनून में, कि 79,943 मतलब 80,000 अराउंड जो है आपके पोस्ट यहाँ पे बन रहे हैं सिर्फ पीआरटी के लिए। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ये है 79,943 पीआरटी के लिए सिर्फ, जिसमें कि जनरल है, उर्दू है और बांग्ला है। इसमें संशोधन भी हुआ है। सबसे पहले देख लेंगे कि वेतनमान क्या बताया जा रहा है। वेतनमान जो मूल वेतन 25,000 है, और भत्ते मीन्स अलावेंसेस, जिसमें हाउस रेंट अलावेंस बड़ी रकम होती है, बड़ी अमाउंट होती है, साथ में डियरनेस अलावेंस मीन्स महंगाई भत्ता। इसके बाद फिर प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, मेडिकल होता है और कई तरीके के रहते हैं। तो 25,000 में आप आराम से समझ लें कि 42,000 45,000 इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी बनने वाली, 40 से 45,000 स्टार्टिंग, और बाद में वो बढ़ती चली जाएगी। तो परमानेंट पोस्ट तो है ही। तो ये हो गया सबसे पहले सैलरी की बात। अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर, ये एडवर्टीजमेंट जो है 15 पेजेस की है, बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी किया हुआ है। और इसमें पेज नंबर 15 पेजेस की मेन एडवर्टीजमेंट ओरिजिनली शुरू में आई थी, और उसमें बाद में जो चेंजेस है वो भी देखेंगे। विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 मतलब प्राइमरी टीचर की नियुक्ति हेतु योग्यता। तो योग्यता पढ़ लेते हैं, इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा नहीं तो इसकी फॉन्ट साइज जो है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। न्यूनतम 50%
अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 12th पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट, और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा मतलब डीएड डीएलएड। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है कि 12th पास होना चाहिए 45% या अबव मार्क्स के साथ में, और जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार में अगर 2 साल का डीएड डीएलएड किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं 50% या अबव मार्क्स के साथ में अगर आपने 12th पास किया हुआ हायर सेकेंडरी, और 4 इयर्स वाला बीएलएड किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा और भी देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। 50% मार्क्स के साथ में अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है, और विशेष शिक्षा मतलब स्पेशल एजुकेशन में भी अगर 2 साल की डिप्लोमा है, स्पेशल एजुकेशन डीएड डीएलएड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस नाम किसी नाम से भी जाना जाता हो, तो अगर ग्रेजुएट हैं और 2 साल की डिप्लोमा की हुई है आपने तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 50% अंक के साथ में ग्रेजुएट हैं और बीएड भी किया हुआ है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, तो बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 55% मार्क्स के साथ में स्नातकोत्तर और 3 वर्ष वाला बीएड एमएड किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया। उसके बाद और भी इसमें ऐड किया गया बाद में कि और भी चीजें हैं जो कि और भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सीटेट का क्या सीन है कि सीटेट चाहिए या नहीं चाहिए। इसमें जो है वर्ग 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड या मौलाना, ये जो एक उर्दू वाला पोस्ट है और एक जो बांग्ला वाला पोस्ट है वो यहाँ पे चेक कर लें पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है। 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड या मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी या आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ में होना चाहिए, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक है तो भी अप्लाई कर सकेंगे, और उसके बाद टीचर ट्रेनिंग तो किया ही होगा। तो उर्दू के लिए थोड़ा अलग है क्योंकि उर्दू में खास आपकी डिग्री होनी चाहिए, और इसी तरीके से बांग्ला के लिए भी बोला गया है कुछ, तो वो आप चेक कर लें। 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50% अंकों का बांग्ला, और अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर ग्रेजुएट है बांग्ला सब्जेक्ट से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है समक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री तथा प्राच्य भाषा विषय से संबंधित डिग्री सामान्य विषय विद्यालय पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है। तकनीकी शिक्षा मतलब टेक्निकल वाली जो डिग्री रहेगी ना कोई भी, तो वो नहीं कर सकते, जैसे बीटेक वाले नहीं कर सकते ऐसा। अब सीटेट और इसका क्या सीन है वो भी देख लेते हैं। अब इसमें सीटेट प्राथमिक शिक्षक वाला सिर्फ हम देखेंगे। सीटेट पेपर 1 भी चलेगा, बीटेट पेपर 1 भी चलेगा, और इसमें एक और ऐड कर दिया बाद में, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि सीटेट जो अभी एग्जाम होंगे जुलाई अगस्त में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो अपियरिंग वाले कैंडिडेट है सीटेट में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको नोट दिखा देती हूँ। तो सीटेट पेपर 1 भी क्वालिफाई तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और अभी आपने कुछ भी क्वालिफाई नहीं किया, ना सीटेट ना बीटेट, बट अभी आप एग्जाम देने वाले हैं, ये वाला फॉर्म भी अगर भरा है आपने जुलाई अगस्त वाला तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद और क्या चीजें लिखी हुई वो देख लेते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हो तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। तो मतलब मान लें कि आपकी जो टीचर ट्रेनिंग है वो एग्जाम में अभी आप अपियरिंग है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो टीचर ट्रेनिंग है जो भी जिस बेसिस पे भी, जैसे बीएलएड या डीएलएड डीएड के बेसिस पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं और उसमें भी अपियरिंग है एग्जाम में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें पहले सीटेट वाला एक पॉइंट जो क्लियर कर लेते हैं कि इसमें फिर से एक आया था, तो फिर इसमें करेक्शन के लिए फिर से आई थी आवश्यक सूचना, और फिर से ये एडवर्टीजमेंट नंबर 26/2023 है जिसकी हम बात कर रहे हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो आई है, तो 26/2000। अब इसमें फिर से और बहुत सारे करेक्शन आए, वो उसमें वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। विज्ञापन की कंडिका 4M के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा आहूत सीटेट पेपर 1 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। तो ये मैंने आपको कहा कि सीटेट पेपर 1 में अगर आप अपियरिंग है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका आयोजन 31 अगस्त तक पूर्ण हो जाएगा। जिसका आयोजन अभी जैसा डेट है सीटेट की
कि जुलाई अगस्त तक हो जाएगा। तो वो बता रहे हैं कि अगर आप इस एग्जाम में भी अपियरिंग है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर बाद में आप जब पास हो जाएंगे तो आपको उसका पास होने का जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना पड़ेगा, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अगर आप एग्जाम सीटेट या बीटेट आपने नहीं किया तब भी। अभी फिलहाल जो है अप्लाई करते समय सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। और भी क्या क्या कुछ चेंजेस हैं तो वो देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि स्टैंडर्ड 1 to 5 के पद पर नियुक्ति हेतु बीएड के अलावा बीएड विशेष को भी प्रशिक्षण, बीएड विशेष भी, अगर बीएड था आपको याद होगा अभी मैंने पढ़ के बताया कि बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, अब बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी कह रहे हैं कि वो भी कर सकते हैं। भी प्रशिक्षण की अनुमान्य अर्हता इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जाएगा। तो बीएड विशेष वाले भी अब कर सकते हैं, जैसा यहाँ से लग रहा है। इस लाइन को आप समझ लें अगर आपने बीएड स्पेशल किया हुआ है तो। इसके बाद जो भी प्राइमरी टीचर वाला है सेक्शन वो मैं कवर कर देती हूँ। फिर यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड 1 to 5 के लिए एक और चीज है कि किसी मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बीएससी एड की 4 वर्षीय उपाधि की अनुमान्य अर्हता इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है। मतलब अब अगर आपने इंटीग्रेटेड बीए एड बीएससी एड किया है तो वो भी यहाँ पर 4 इयर्स वाला, अगर आपने किया हुआ बीए एड इंटीग्रेटेड या बीएससी एड वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ शर्त बताइए कि 2 साल के अंदर अंदर आपको 6 महीने का एक जो है ब्रिज कोर्स कर लेना होगा। तो ये सारी चीज यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। तो सीटेट अपियरिंग वाले भी हैं ये सब। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं फीस की, एज क्राइटेरिया वगैरह। पहले एप्लीकेशन की फिलहाल जो डेट है उसके हिसाब से 26/2023 हमेशा विज्ञापन संख्या जरूर देखें। इसकी ऑलरेडी एप्लीकेशन शुरू हो गई है, लेकिन अब बिहार राज्य के अलावा बाहर के अभ्यर्थी, बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चेंज होगा डेट में, लेकिन फिलहाल 12 जुलाई तक अभी एप्लीकेशन की जा सकती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे की जा सकती है उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। ये वेबसाइट है अलग से दी हुई है, इस पर से जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकेगी। अब एज क्राइटेरिया वगैरह के लिए चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड 1 to 5 तक के लिए वैसे भी उम्मीदवार जो सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हो परंतु शैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष हो भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे। तो जो अपियरिंग टीचर ट्रेनिंग अपियरिंग वाले कैंडिडेट है वो भी कर सकते हैं, सीटेट अपियरिंग वाले भी कर सकते हैं, ये सब है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा क्या रहेगी, रिटायरमेंट की एज क्या रहेगी। आयु सीमा बता रहे हैं कि कट ऑफ डेट जो है 1 अगस्त 2023 को बेस लेके आप एज कैलकुलेशन करें। मिनिमम तो भी 18 इयर्स होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के लिए 18 इयर्स मिनिमम होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 37 इयर्स मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के लिए उनके लिए। एसटी/एससी कैंडिडेट जो है या पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला, जनरल महिला के लिए भी, जनरल कैंडिडेट्स जो है फीमेल कैंडिडेट्स उनके लिए, एसटी/एससी कैंडिडेट्स के लिए भी, सभी के लिए 40 इयर्स अपर एज लिमिट है। और नहीं, एसटी/एससी नहीं, सॉरी, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सॉरी यहाँ पे करेक्शन कर ले, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला और जनरल कैंडिडेट जो रहेंगे फीमेल, उन सबके लिए अपर एज लिमिट 40 इयर्स है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 इयर्स अपर एज लिमिट है। और रिटायरमेंट एज 60 इयर्स। यहाँ पे करेक्शन कर ले, मेरे बोलने में मिस्टेक हो गया, या आप स्क्रीनशॉट लेके समझ लें। आयु सीमा में जो छूट वगैरह पेज नंबर 8 आपको चेक करना होगा। तो ये हो गई आयु सीमा की बात। अब इसके बाद जो है परीक्षा कैसा रहेगा, लिखित परीक्षा रहेगा वस्तुनिष्ठ। एग्जाम की डेट देख लेते हैं। एग्जाम की डेट अभी जो डिक्लेयर की है वो तो चेंज होती रहती है, बट फिलहाल जो एग्जाम की डेट डिक्लेयर की गई है वो देख लेते हैं। तो पहले तो लिखित परीक्षा होगा जो वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि लैंग्वेज रहेगा 100 मार्क्स का और 2 घंटे का रहेगा। उसपे हाँ, इसमें लिखा है प्राथमिक से उच्च माध्यमिक, मतलब पीआरटी के लिए भी रहेगा इसमें। तो ये देख लें क्या क्या 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 आवर्स 100 मार्क्स करेगा, मतलब हर क्वेश्चन को 1 मार्क भाषा। इसके बाद सामान्य अध्ययन रहेगा 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के 2 घंटे का। विषय एवं सामान्य, विषय एवं मतलब आपका सब्जेक्ट रहेगा, जैसे उर्दू है तो उर्दू, बांग्ला है तो बांग्ला, या जनरल है तो सभी। लेकिन ये जो है माध्यमिक के लिए रहेगा, पीआरटी के लिए बस यहीं तक रहेगा। फिर इसके बाद एग्जाम की डेट भी आई हुई है तो वो भी देखेंगे। इसके बाद भी और जो एग्जाम है अध्ययन रहेगा, इसमें
अध्ययन रहेगा। ये सब नीचे के जो है ना, ये पीआरटी का वहीं खत्म हो गया। इसके बाद माध्यमिक अध्यापकों के लिए नीचे है, तो सेकेंड तक में है पीआरटी के लिए। पीआरटी में यहाँ पे देखेंगे आप सभी कुछ आ रहा है, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, ये सब मीन्स लॉजिक, रीजनिंग, जो भी स्टैंडर्ड 1 to 5 के लिए जो भी अपना पूछा जाता है वो सभी कुछ, नॉर्मल केवीएस में भी जो पूछते हैं। एक जो आई थी बाद में फिर से एक नोट उसमें लिखा था कि 26/2023 विज्ञापन संख्या के लिए लिखित परीक्षा की संभावित तिथि टेंटेटिव 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त एंड 27 अगस्त को रिटेन एग्जाम की डेट टेंटेटिव है। फिर इसमें चेंज होगा क्योंकि अभी कैंडिडेट्स बढ़ गए अप्लाई करने वाले, तो लास्ट डेट भी बढ़ाई जाएगी वगैरह, अपडेट भी आएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें। इसके तो फिर एक एग्जाम है वस्तुनिष्ठ, उसके बाद इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, इसमें साक्षात्कार नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। तो मेधा सूची, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों को औपबंधित मेधा सूची तैयार करेगा और लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता, तो सिर्फ एक रिटन एग्जाम के बेसिस पर ही यहाँ पर सिलेक्शन, नो इंटरव्यू। अब इस पे एप्लीकेशन कैसे करनी है, कहाँ करनी है, एक बार वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें 30 मई को 30 मई को अपडेट आई थी, तो 30 मई की डेट पर एडवर्टीजमेंट चेक कर लेना। ये देखें, स्क्रॉल डाउन करके 30 मई वाली जो डेट है ना, उस डेट पर सब चेक कर लें, उसी में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट नोटिस एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर क्लास 1 to 5, 9 to 10, 11, 12, डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, एडवर्टीजमेंट नंबर 26/2023। काफी लंबी वीडियो बन गई, काफी सारी चीजें मैंने कवर की, कहीं पर कुछ एरर हो गया हो तो इसके लिए खुद से भी एडवर्टीजमेंट अच्छे से पढ़ लें। एप्लीकेशन के लिए लिंक वगैरह के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगी शॉर्टली। पहले ये अपडेट आ जाए कि हाँ, पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आ जाए। अभी तो न्यूज आई है, एक पेपर की कटिंग आपको दिखा देती हूँ, वो भी लास्ट में ही आपको दिखा देती हूँ कि ऐसा प्रेस नोट दिखाई दे रहा है, बट ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना चाहिए। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में इस नियमावली के संशोधन उपरांत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार के स्थायी निवासी होने की अर्हता अनिवार्य नहीं रहेगी। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले आने देते हैं, उसके बाद फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन की कैसे प्रोसेस रहेगी वगैरह उस पर वीडियो बना दी जाएगी।